दोस्तों, एक 16 साल का लड़का अचानक से अपने घर से गायब हो जाता है। उसके माँ बाप उसे काफी ज्यादा ढूंढते हैं, लेकिन वह कहीं पर नहीं मिलता है। तो उसके माँ बाप पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। पुलिस भी उस लड़के को काफी ज्यादा ढूंढती है, लेकिन वह कहीं पर नहीं मिलता है। लेकिन अचानक से एक दिन पुलिस को सूचना मिलती है कि एक सुनसान जंगल में जो है एक मानव कंकाल पड़ा हुआ है और उससे जो है काफी ज्यादा बदबू भी आ रही है और उसे जो है जानवर खा रहे हैं। अब पुलिस जैसे ही उस कंकाल के पास पहुंचती है और उसे जो है अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, तो पुलिस को पता चलता है कि यह वही लड़का है जिसकी जो है कुछ दिन पहले जो अपने घर से अचानक से गायब हो गया था। अब पुलिस इस पूरे मामले को जो है जब गहनता से जांच करती है तो पुलिस को जो है एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा करती है। और जब आप इस खुलासे को सुनोगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक लड़की जो है एक लड़के के साथ इतना गलत कैसे कर सकती है। दोस्तों, आज की जो यह कहानी है यह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सामने आई है। यहीं का रहने वाला एक धर्मेंद्र साहू नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 16 साल होती है। और ये जो धर्मेंद्र साहू नाम का लड़का होता है यह पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है और इसी के कारण यह पढ़ाई छोड़कर जो है अपने जो रोज की जो मजदूरी होती है, जो वह मजदूरी करके पैसा कमाता है, जो रोजगार करता है, वह अपने पैसों को जो है अपने घर वालों को भी देता है और अपने शौक भी पूरे करता है, जिससे कि उसके घर वाले जो होते हैं, जो धर्मेंद्र साहू के घर वाले होते हैं, वह भी अपने बेटे पर जो है काफ़ी ज़्यादा गर्व करते थे। और अपने घर जो धर्मेंद्र साहू होता है वह अपने घर का लाडला भी होता है। अब धर्मेंद्र साहू जो है 23 फरवरी 2025 के दिन अपनी माँ से घर से बोलकर निकलता है कि माँ, मैं शाम तक घर पर आ जाऊंगा। और उसकी माँ भी सोचती है कि चलो आज बेटा जो है घूमने के लिए बाहर जा रहा है, शायद वह मार्केट में शॉपिंग करने जाएगा या किसी अपने दोस्त से मिलेगा और शाम तक वह घर आ जाएगा। अब धर्मेंद्र साहू जो है अपने घर से अपनी माता से यह बोलकर निकलता तो है, लेकिन शाम तक जब धर्मेंद्र साहू अपने घर पर नहीं आता है तो उसकी माँ जो है अपने बेटे के पास कॉल लगाती है। तो वह उस धर्मेंद्र साहू का जो फोन नंबर होता है वह स्विच ऑफ आता है या उसका नंबर जो है लगता नहीं है। अब जो धर्मेंद्र साहू की माता होती है वह अपने पति से घबराते हुए बोलती है कि आज धर्मेंद्र जो था वह मुझसे बोलकर गया था कि वह बाहर घूमने के लिए जा रहा है और मैंने भी उसे जाने दिया। तो यहाँ पर जो धर्मेंद्र साहू के पिता होते हैं वह भी जो है अब अपनी पत्नी पर जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन वह सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बेटा घूमने गया होगा। तो वह भी अपने बेटे को जब कॉल लगाते हैं तो उसका फिर से फ़ोन नंबर नहीं लगता है। तो उसके पिता भी जो है अपने बेटे को ढूंढते हैं और जो उसके धर्मेंद्र साहू के दोस्त होते हैं, जो मिलने वाले होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, उन सभी से पूछा जाता है। तो धर्मेंद्र साहू का किसी को कुछ पता नहीं होता है। तो यहाँ पर जो धर्मेंद्र साहू के पिता होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं और अपने बेटे को जो है इधर उधर ढूंढने लगते हैं। अब धर्मेंद्र साहू को उसके पिता को ढूंढते ढूंढते जो है 23 फरवरी से 24 फरवरी का दिन आ जाता है। साथ ही जो गाँव वाले होते हैं जब वह धर्मेंद्र साहू के गायब होने की बात सुनते हैं तो वह भी धर्मेंद्र को जो है ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन धर्मेंद्र किसी को नहीं मिलता है। तो इसके बाद धर्मेंद्र साहू के जो पिता होते हैं वह अपने बेटे की गुमशुदगी की जो रिपोर्ट होती है वह अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में करवा देते हैं। जो पुलिस स्टेशन होता है वह आरंग थाना पड़ता है और इसी आरंग थाने में जब धर्मेंद्र साहू के पिता कंप्लेंट दर्ज कराते हैं तो पुलिस वाले बोलते हैं कि आप अपने बेटे की जो है सभी जानकारी हमें दे दीजिए। तो यहाँ पर जो धर्मेंद्र साहू के पिता होते हैं वह अपने बेटे के बारे में बताते हैं कि मेरा बेटा धर्मेंद्र साहू है और उसकी उम्र लगभग 16 साल है और वह काम काज करता है और वह पढ़ाई लिखाई नहीं करता है और वह जो है अक्सर ऐसे कभी गायब नहीं हुआ है। साथ ही जो धर्मेंद्र साहू के कुछ फोटो वगैरह होते हैं वह भी पुलिस को दिए जाते हैं। तो पुलिस वाले यहाँ पर धर्मेंद्र साहू के पिता से बोलते हैं कि तुम अब घर पर चले जाइए, हम तुम्हारे बेटे को जो है जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पिता का जो दिल होता है वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है और वह भी जो धर्मेंद्र साहू के पिता होते हैं वह अपने बेटे धर्मेंद्र को जो है काफ़ी ज़्यादा ढूंढते हैं। साथ ही अपनी रिश्तेदारी में भी कॉल करते हैं। तो रिश्तेदार भी धर्मेंद्र साहू के घर पर पहुँचते हैं और धर्मेंद्र साहू को जो है ढूंढने की कोशिश करवाते हैं, लेकिन धर्मेंद्र साहू को जो है कहीं पर नहीं मिलता। अब ऐसे ही ढूंढते ढूंढते धर्मेंद्र साहू को 24 फरवरी से 25 फरवरी हो जाती है, 25 फरवरी से 26 फरवरी हो जाती है, लेकिन धर्मेंद्र साहू को कहीं पर नहीं मिलता है। तो 5 मार्च को रायपुर के एक भैंसपुर थाना पड़ता है। वहां पर एक अनजान व्यक्ति जो है पुलिस को कॉल करके बताता है कि यहाँ पर एक सुनसान जंगल में जो है एक मानव कंकाल पड़ा हुआ है और इससे काफी ज्यादा बदबू आ रही है और इसे जो है लगता है देखने से ही पता चल रहा है कि
इसको जो है कुछ जानवरों ने, कौवों ने जो है खाया है। अब पुलिस जैसे ही इस पूरे घटनाक्रम को सुनती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और जिस व्यक्ति ने कॉल की होती है उसकी निशानदेही पर जब उस मानव कंकाल को पुलिस देखती है तो पुलिस भी देखकर उसको हैरान रह जाती है, क्योंकि अब जो वह कंकाल था उस पर कुछ ही मांस चढ़ा हुआ था, बाकी मांस तो जो है जंगली जानवरों ने खा लिया था। और वहां पर जो कौवे बैठे हुए थे शायद उन्होंने भी उस जो मानव कंकाल था उसको जो है खाया होगा। तो पुलिस जो है उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। अब जैसे ही भैंसपुर थाना के जो पुलिस वाले होते हैं इस डेड बॉडी की फोटो को खींचकर अपने सभी थानों में भेजते हैं, तो वहां पर जो आरंग थाने के पुलिस वाले होते हैं जैसे ही वह इस फोटो को देखते हैं तो वह सोचते हैं कि शायद यह वह लड़का हो सकता है जिसकी जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। तो पुलिस वाले जो धर्मेंद्र साहू के पिता को अपने पास बुलाते हैं और उसे जो फोटो दिखाते हैं तो फोटो से देखकर यह पता नहीं लग रहा था कि यह धर्मेंद्र साहू है। तो यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वह धर्मेंद्र साहू के पिता को भैंसपुर थाने में भेज देते हैं। तो यहाँ पर जब धर्मेंद्र साहू के पिता भैंसपुर थाने में पहुंचते हैं और वह डेड बॉडी को देखते हैं, साथ ही जब पुलिस वाले उस डेड बॉडी के पास से जो कपड़े बरामद होते हैं उसको देखते हैं तो वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि यह हमारा ही बेटा धर्मेंद्र साहू है। यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं तो वह भी सोचते हैं कि आखिर इनके बेटे की जो है इस तरह से दर्दनाक मौत कैसे हुई होगी। तो यहाँ पर जो आरंग थाने के पुलिस वाले होते हैं वह भी इस पूरे मामले को जो है तहकीकात करना शुरू कर देते हैं। और पुलिस वाले जो है जब धर्मेंद्र साहू के फोन की कॉल डिटेल निकलवाते हैं तो पुलिस वालों को एक ऐसा नंबर दिखाई पड़ता है जिससे कि धर्मेंद्र साहू की घंटों घंटों जो है कॉल पर बातें होती होंगी। तो पुलिस वाले जो है जब उस फोन नंबर की डिटेल निकलवाते हैं तो वह एक लड़की का फोन नंबर निकलता है जिसका नाम टैमिन होता है और जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास रही होगी। तो पुलिस वाले जो है इस टैमिन नाम की जो लड़की होती है इसे अरेस्ट करके इससे पूछताछ करते हैं। तो शुरुआत में तो यह लड़की पुलिस को बरगलाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाले जब अपने तरीके से सख्ती के साथ इस टैमिन नाम की लड़की से पूछताछ करते हैं तो यह बताती है कि हाँ, मैंने ही अपने साथियों के साथ मिलकर जो है इस धर्मेंद्र साहू नाम के लड़के की हत्या की है। अब पुलिस वाले जैसे ही इस लड़की की यह बात सुनते हैं कि तुमने अपने साथियों के साथ मिलकर जब धर्मेंद्र साहू की हत्या की है तो तुम्हारे साथी कौन है। तो यहाँ पर यह जो टैमिन नाम की लड़की होती है यह एक नाम पुलिस वालों को बताती है और वह नाम होता है सागर सिंघानिया। और पुलिस वाले जब सागर सिंघानिया को भी इस लड़की के बताने के अनुसार जब पकड़ते हैं तो ये जो सागर सिंघानिया होता है इसके साथ इसके 2 अन्य दोस्त भी होते हैं। तो पुलिस उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस जब इनसे सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो यहाँ पर टेमन पुलिस को बताती है कि जो धर्मेंद्र साहू था उससे मेरी मुलाकात जो है 1 साल पहले हुई थी, जब धर्मेंद्र मेरे गाँव में अपने रिश्तेदारी में आया हुआ था और उसी समय में उसके रिश्तेदार थे उन्हीं के घर पर थी। जब हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो हमारे आंखों ही आंखों में प्यार हो जाता है और हम दोनों के जो फोन नंबर होते हैं वह एक्सचेंज हो जाते हैं। लेकिन मेरा पहले से ही ये जो सागर सिंघानिया नाम का लड़का है इससे मेरा पहले से ही अफेयर था और मैं इसके संपर्क में थी, यानी कि यह मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड था और मैं इससे जो है काफी ज्यादा प्यार भी करती थी और यह काफी ज्यादा पैसे वाला भी था। लेकिन ये जो धर्मेंद्र साहू था यह जो है मजदूरी करके जो है पैसा कमाता था। यहाँ पर जब मेरी बात जब धर्मेंद्र साहू से होने लगती है तो यहाँ पर जो सागर सिंघानिया होता है उसे मेरे इस अफेयर के बारे में जो है एक दिन पता लग जाता है। तो यहाँ पर जब सागर सिंघानिया मुझसे पूछता है कि तुम जो है उस धर्मेंद्र साहू नाम के लड़के से भी प्यार करती हो और मुझसे भी, तो तुम दोनों को तुम्हें जो है हम दोनों में से एक को चूज करना होगा। तो यहाँ पर जो टैमिन नाम की लड़की होती है यह सागर सिंघानिया से बोलती है कि मैं जो है तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, ना कि धर्मेंद्र साहू के साथ। तो यहाँ पर जो सागर सिंघानिया होता है यह टैमिन से बोलता है कि जब तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मुझे जो है तुम्हारे इस दूसरे बॉयफ्रेंड जिसका नाम धर्मेंद्र साहू है इसे रास्ते से हटाना होगा। तो यहाँ पर टैमिन बोलती है तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, जब मैं उससे बात ही नहीं करूंगी तो अफेयर है वह खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सागर सिंघानिया होता है वह इस जिद पर अड़ जाता है कि अगर वह जिंदा रहा तो तुम धर्मेंद्र साहू से फिर से बात करने लगोगी। तो यहाँ पर जो सागर सिंघानिया होता है वह टैमिन से बोलता है कि तुम्हें जो है एक जगह पर जो धर्मेंद्र साहू है उसे बुलाना होगा। तो जो टैमिन होती है वह भी अपने बॉयफ्रेंड जो सागर सिंघानिया होता है उसके बताए अनुसार अपने दूसरे बॉयफ्रेंड जो धर्मेंद्र साहू होता है उससे फोन करके बुलाती है और उससे बोलते हैं कि हमें जो है मिलना है और
और तुम्हें इस जगह पर आना होगा। तो जैसे ही धर्मेंद्र साहू टैमिन की बताई जगह पर पहुंचता है तो वहां पर पहले से ही जो ये सागर सिंघानिया अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ मौजूद होता है। तो यह धर्मेंद्र साहू को जो है दबोच लेते हैं और उसकी वहीं पर हत्या करके वहां से भाग जाते हैं। अब जिस जगह पर धर्मेंद्र साहू की हत्या की थी वह एक सुनसान इलाका था और वहां पर ज्यादा लोगों का आना जाना भी नहीं था। तो जिस कारण जब धर्मेंद्र साहू की वहां पर डेड बॉडी पड़ी होती है तो उसका जो है किसी को पता नहीं लगता है। लेकिन एक दिन अचानक जब वहां से एक व्यक्ति गुजरता है तो वह देखता है कि जहां पर धर्मेंद्र साहू की डेड बॉडी पड़ी हुई है वहां पर बहुत ज्यादा कौवे होते हैं वह बहुत ज्यादा ही काव कर रहे हैं। तो वह जैसे ही वहां पर जाकर देखता है तो वह देखता है कि एक मानव कंकाल जो है जिसे पूरी तरीके से जानवरों ने खाया हुआ है और वह पूरी तरीके से जो है सड़ चुका है। तो वह इस चीज को देखकर जो है काफी ज्यादा घबरा जाता है और वह इस पूरे मामले की सूचना जो है पुलिस को देता है, जिससे कि पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करती है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात तो यह है कि एक लड़की के भरोसे पर एक लड़का जो है उससे मिलने के लिए पहुंचता है और वह लड़की जो है उसके साथ विश्वासघात करती है और अपने दूसरे बॉयफ्रेंड से जो है उस लड़के को जो है मरवा देती है। लेकिन यहाँ पर टैमिन जो है यह भी कर सकती थी कि वह अपने जो सागर सिंघानिया नाम का उसका बॉयफ्रेंड था उससे बोल सकती थी कि जब तुम उसे मारना चाहते हो तो मैं जो है तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ और मैं जो है तुमसे रिश्ता खत्म करती हूँ। लेकिन यहाँ पर टैमिन जो थी वह भी अपने बॉयफ्रेंड सागर सिंघानिया का साथ देती है और वह अपने जिसके साथ वह जिस दूसरे लड़के के साथ वह रिलेशन में थी उसे जो है मौत के घाट उतरवा देती है। दोस्तों इस तरह की जो महिलाएं हैं यह यहीं पर नहीं रुकती है। वह हो सकता था कि एक दिन सागर सिंघानिया को भी तीसरे लड़के की वजह से जो है उसे भी मौत के घाट उतरवा सकती थी। दोस्तों इस तरह की घटनाएं जो है आए दिन देखने को मिलती है। तो आपको भी इन ऐसी घटनाओं से जो है सतर्क रहना चाहिए और अपने साथ जो है एक सेफ्टी बरतनी चाहिए। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।